नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान करंट जीके में चर्चित खेलकूद के भाग एक पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें कई सारे तथ्य आपके लिए लेकर आए हैं और आइए उन कंटेंट्स पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज हम सबसे पहले बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा। पेरिस पैरालंपिक खेलों का आयोजन 2024 में किया गया। तो पेरिस में ही ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। पैरालंपिक का आयोजन भी हर 4 साल में किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी 4 साल में किया जाता है। विश्व कप क्रिकेट का आयोजन जो ओडीआई होता है, वनडे, वो भी 4 साल में होता है। उसके अतिरिक्त विश्व सैन्य खेल भी 4 साल में आयोजित होते हैं और फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी हर 4 साल में आयोजित होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन और पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी हर 4 साल में आयोजित होता है। पिछले पैरालंपिक खेल टोक्यो में हुए थे, पिछले ओलंपिक खेल भी टोक्यो में हुए थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हमारे राजस्थान का क्या उल्लेखनीय योगदान रहा। इन खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को किया गया। 28 अगस्त को ये शुरू हुए और 8 सितंबर को इन खेलों का समापन किया गया। इन खेलों में भारत के 84 खिलाड़ियों ने, यानी इंडिया के टोटल 84 प्लेयर्स ने इन खेलों में भाग लिया। पैरालंपिक खेलों में वे खिलाड़ी भाग लेते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, अतः ये उन खिलाड़ियों के खेल होते हैं। 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान के 9 खिलाड़ी शामिल थे। यानी इंडिया के 84 में से 9 प्लेयर तो हमारे राजस्थान से इन खेलों में भाग लेने के लिए गए थे। अतः हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इन खेलों में किया है। अब कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो भाग लेने के लिए गए, उन 9 खिलाड़ियों के क्या क्या नाम हैं, उनका संबंध किस खेल से है और वो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं। कौन नहीं जानता अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है। यहाँ पैरा निशानेबाजी है। ये सभी खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में भाग लेने गए हैं, अतः पैरा तो हर खेल के आगे लगना है। और अवनी लेखरा कहाँ की रहने वाली हैं, ये जयपुर की रहने वाली हैं। तो अवनी लेखरा ने तो आपने देखा भी कि स्वर्ण पदक जीत लिया, अतः चर्चा में आई। मोना अग्रवाल भी निशानेबाजी यानी पैरा निशानेबाजी की प्लेयर हैं और ये भी जयपुर की रहने वाली हैं। अतः इन्होंने भी, वैसे मूलतः ये सीकर की हैं, वर्तमान में ये जयपुर में रहती हैं। तो यहाँ अगर हम मूलतः देखना चाहें तो यहाँ हम सीकर ऐड कर सकते हैं। कृष्णा नागर हैं, वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी इन खेलों में भाग लिया। ये भी जयपुर के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक में तो इन्होंने पदक जीता था, तो ये भी इन खेलों के अंदर भाग लेने के लिए राजस्थान की तरफ से गए, इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। संदीप चौधरी एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स के प्लेयर हैं और ये हमारे राजस्थान में खितड़ी के रहने वाले हैं। सुंदर गुजर को कौन नहीं जानता, और ये तो पदक भी जीत कर आए। सुंदर गुजर पैरा एथलेटिक्स प्लेयर हैं और उसमें भी जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और ये हमारे राजस्थान में करौली के रहने वाले हैं। श्याम सुंदर हैं, वो तीरंदाजी यानी पैरा तीरंदाजी के प्लेयर हैं और ये हमारे राजस्थान में बीकानेर के रहने वाले हैं। अनीता चौधरी हैं, जो रोइंग की खिलाड़ी हैं, रोइंग नौकायन को कहा जाता है और ये झुंझुनू की रहने वाली हैं। निहाल सिंह, ये निशानेबाजी के प्लेयर हैं और ये हमारे राजस्थान में खेरतल के रहने वाले हैं, पैरा निशानेबाज हैं। रुद्राक्ष खंडेलवाल पैरा निशानेबाजी के प्लेयर हैं और भरतपुर के रहने वाले हैं। तो ये राजस्थान के 9 प्लेयर जिन्होंने पैरालंपिक 2024 जो पेरिस में आयोजित हुए, इन 9 प्लेयर्स ने भाग लिया। तो इन 9 प्लेयर्स के नाम, इनके खेल और इनका संबंध राजस्थान में कहां से है, वो आपने ध्यान रखना है। अब पहले तो बात की हमने पेरिस पैरालंपिक खेलों की, अब हम बात करने जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक खेलों की। और पेरिस ओलंपिक खेल में राजस्थान को हम देखने जा रहे हैं। इन खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को पेरिस, फ्रांस में किया गया। आपने देखा कि पहले पेरिस ओलंपिक हुए, उसके बाद में पेरिस पैरालंपिक हुए। 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया।
इस ओलंपिक में भारत के कुल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया, यानी इंडिया के 117 प्लेयर इन खेलों में भाग लेने के लिए गए। उसमें राजस्थान के मात्र 2 ही खिलाड़ी शामिल थे। अतः आपने देखा, अभी अभी आपने चर्चा की कि पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के मात्र 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ध्यान रखना है। और वो दोनों खिलाड़ी कौन कौन है? एक का नाम अनंतजीत सिंह नरूका है। ये हमारे राजस्थान में टोंक के रहने वाले हैं और निशानेबाजी की स्केट शॉटगन स्पर्धा, निशानेबाजी की कई सारी स्पर्धाएं होती हैं। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा, 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा, 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा, और ये है निशानेबाजी की स्केट शॉटगन स्पर्धा। अतः अनंतजीत सिंह नरूका का संबंध किस स्पर्धा से है? स्केट शॉटगन स्पर्धा से है। स्केट मिश्रित टीम स्पर्धा में इस ओलंपिक में ये चौथे स्थान पे रहे। अतः इन्होंने कोई पदक तो नहीं जीता, लेकिन ये चौथे नंबर पे आए। स्केट जो शॉटगन स्पर्धा होती है उसकी मिश्रित टीम में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया, ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी अगर बात करें कि पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, एक अनंतजीत सिंह नरूका जो टोंक के रहने वाले हैं, और दूसरी माहेश्वरी चौहान। माहेश्वरी चौहान ये सियाणा जालोर की बेटी हैं और केलवा राजसमंद की ये बहू हैं। अतः इनका संबंध जालोर से भी है और इनका संबंध राजसमंद से भी है। निशानेबाजी की स्केट शॉटगन स्पर्धा की ये प्लेयर हैं। आपने अभी देखा कि अनंतजीत सिंह नरूका, उनका भी जो संबंध है वो स्केट शॉटगन से है, तो माहेश्वरी चौहान का संबंध है वो भी स्केट शॉटगन से है। इन्होंने इंडिविजुअल रूप से देखें तो कोई पदक नहीं जीता, और स्केट मिश्रित टीम स्पर्धा में ये ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान, इन दोनों ने मिलकर मिश्रित टीम स्पर्धा में भाग लिया और ये चौथे नंबर पे आए। तो दोनों ने साथ मिलकर भी खेला, लेकिन ये पदक नहीं जिता सके। तो पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से 2 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए, लेकिन वो कोई भी पदक जीतकर नहीं आए, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट्स की तरफ बढ़ें। चौथे, पैरा एशियाई खेल। जिस प्रकार पैरा खिलाड़ियों के ओलंपिक खेल होते हैं, उसी प्रकार पैरा खिलाड़ियों के जो विकलांग दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके एशियाई खेल भी होते हैं, और ये चौथे नंबर के एशियाई खेल थे। इन खेलों का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2023 को किया गया था। एशियाई खेलों का आयोजन 4 साल में होता है, पैरा एशियाई खेलों का आयोजन भी 4 साल में होता है। तो ये चौथे पैरा एशियाई खेल 22 से 28 अक्टूबर 2023 को हांगझोउ चीन में आयोजित हुए। तो इनका आयोजन कहाँ किया गया? हांगझोउ चीन में किया गया। इन खेलों में भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत व 51 कांस्य पदकों सहित 51 कांस्य पदकों सहित कुल 111 पदक जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया। अतः भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। चौथे पैरा एशियाई खेलों में हम 5वें स्थान पे रहे पूरी दुनिया में, और हमने 29 स्वर्ण, 31 रजत व 51 कांस्य पदकों के साथ कुल 111 पदक इन खेलों में जीते। अब बात करें कि राजस्थान इन खेलों में कैसे चर्चा में आया। इन खेलों में राजस्थान के निम्न खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अतः राजस्थान के कौन कौन से प्लेयर थे जो चौथे पैरा एशियाई खेल में भाग लेने के लिए गए? सुंदर गुजर, जिनका नाम आपने अभी पैरालंपिक में भी सुना, वो पैरा एशियाई खेलों में भी गए। और भाला फेंक की सुंदर गुजर का संबंध जैवलिन थ्रो, जो नीरज चोपड़ा करते हैं, भाला फेंक कहते हैं, ये एथलेटिक्स में आता है। ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, F46 स्पर्धा के प्लेयर हैं, और 68.60 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता तथा नया रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया। तो सुंदर गुजर साहब ने स्वर्ण पदक पैरा एशियाई, जो चौथे पैरा एशियाई खेल हुए उनमें हमें दिलाया और राजस्थान का मान बढ़ाया। दूसरी प्लेयर हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा
महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की SH1 कैटेगरी, अरे इनका संबंध 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा से है, इनका संबंध SH1 कैटेगरी से है और 249.6 स्कोर के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये बात हो रही है पैरा एशियाई खेलों की। पैरा ओलंपिक खेलों की अलग है, पैरा एशियाई खेल अलग है। कृष्णा नागर जो कि बैडमिंटन की SH6 कैटेगरी से संबंधित हैं। आपने देखा अवनी लेखरा का संबंध SH1 कैटेगरी से है और कृष्णा नागर का संबंध है वो SH6 कैटेगरी से है। ये बैडमिंटन के हैं और खिलाड़ी हैं और इन्होंने रजत पदक जीता तथा डबल्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता। कुल 2 पदक इन्होंने पैरा एशियाई खेलों में जीते। अतः कृष्णा नागर भी चर्चित रहे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, SH6 कैटेगरी से संबंधित हैं और रजत पदक और कांस्य पदक इन खेलों में इन्होंने जीते। रुद्रास जो खंडेलवाल हैं ये भरतपुर के रहने वाले हैं और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा की SH1 कैटेगरी में इन्होंने भी एक रजत पदक जीता। तो रुद्राक्ष खंडेलवाल जो कि बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, पैरा निशानेबाजी के प्लेयर हैं, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के प्लेयर हैं, SH1 कैटेगरी से संबंधित हैं, इन्होंने भी कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। उसके बाद बात करते हैं राकेश बेहरा। F46 कैटेगरी की 1500 मीटर दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता। अतः राकेश बेहरा का संबंध है वो दौड़ से है, 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत कर लाए। F46 कैटेगरी में इन्होंने ये काम किया। उसके बाद आती हैं निमिषा सुरेश। निमिषा सुरेश लॉन्ग जंप की T47 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अतः निमिषा सुरेश ने हमें एक स्वर्ण पदक जिताया। लॉन्ग जंप, एक होती है लंबी कूद, एक होती है ऊंची कूद। लंबी कूद को लॉन्ग जंप कहते हैं, ऊंची कूद को हाई जंप कहते हैं। तो इन्होंने हमें लॉन्ग जंप में एक स्वर्ण पदक जिताया। उसके बाद में एक प्लेयर हैं अनीता चौधरी जो झुंझुनू की रहने वाली हैं और रोविंग PER 3 मिक्स्ड डबल्स स्कल्स में इन्होंने हमें रजत पदक जिताया। तो अनीता चौधरी ने इन खेलों में रजत पदक जीता जो झुंझुनू की रहने वाली हैं। तो आपने देखा कि हमने ओलंपिक की चर्चा की, हमने पैरालंपिक की चर्चा की और हमने पैरा एशियाई खेलों की चर्चा की। तीनों ही इंपॉर्टेंट थे और तीनों का ही आयोजन हर 4 साल में होता है। अगले पैरालंपिक 4 साल बाद होंगे, अगले ओलंपिक भी 4 साल बाद होंगे और अगले पैरा एशियाई भी 4 साल बाद होंगे। लेकिन ये खिलाड़ी हमारे जबरदस्त प्रदर्शन करके लौटे हैं। अब आगे बढ़ें, अगले कंटेंट की तरफ देखें। अगला है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमियां। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमियां। हमारे राजस्थान में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? उस संस्था का नाम राजस्थान क्रीड़ा या खेल परिषद है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957-58 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जयपुर में है। ये खेलों के विकास की हमारे राजस्थान में सर्वोच्च संस्था है। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की कुछ अकादमियां हैं जो कहां पर स्थित हैं। बालिका बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है? ये बालिका बास्केटबॉल अकादमी ये जयपुर में है। बालिका हॉकी अकादमी कहां पर है? तो ये बालिका हॉकी अकादमी हमारे राजस्थान में अजमेर में है। बालक फुटबॉल अकादमी कहां पर है? तो बालक फुटबॉल अकादमी है वो हमारे राजस्थान में जोधपुर में है। बालिका एथलेटिक्स अकादमी कहां पर है? तो बालिका एथलेटिक्स अकादमी है वो जयपुर में है। बालिका वॉलीबॉल अकादमी कहां पर है? और ये भी वॉलीबॉल अकादमी जो बालिकाओं के लिए है वह हमारे जयपुर में है। बालक कबड्डी अकादमी कहां पर है? बालक कबड्डी अकादमी हमारे राजस्थान में करौली में है। बालक बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? तो बालक बास्केटबॉल अकादमी है वो जैसलमेर में है। जैसा आप जानते हैं राजस्थान का राज्य खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। इसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। और बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो बालक बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है? जैसलमेर में है। बालिका तीरंदाजी अकादमी कहां पर है? ये हमारे राजस्थान में जयपुर में है। बालक
बालिका हैंडबॉल अकादमी कहाँ पर है? ये हमारे राजस्थान में, ये अकादमी जयपुर में है। देखो, बालक तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। ध्यान देने की जरूरत है, बालिका तीरंदाजी अकादमी तो जयपुर में है और बालक तीरंदाजी अकादमी हमारे राजस्थान में उदयपुर में है। हमारे राजस्थान के बहुत सारे तीरंदाज चर्चित रहे हैं। कौन नहीं जानता अपने राजस्थान के लिम्बाराम जी को। अतः राजस्थान के अर्जुन के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज रह चुके हैं, जिनका नाम लिम्बाराम रहा है। तो बालक तीरंदाजी अकादमी कहां पर है? ये उदयपुर में है। अब आगे और बढ़े, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमियों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। बालक वॉलीबॉल अकादमी कहां पर है? ये बालक वॉलीबॉल अकादमी है, वो झुंझुनू में है। बालक एथलेटिक्स अकादमी कहां पर है? ये अकादमी हमारे राजस्थान में श्री गंगानगर में है। बालक हॉकी अकादमी कहां पर है? ये हमारे राजस्थान में जयपुर में है। और बालक बास्केटबॉल अकादमी सीनियर वर्ग, ये कहां पर है? ये जयपुर में है। आप जानते हैं कि हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो राजस्थान का राज्य खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। बालक कुश्ती अकादमी कहां पर है? हमारे राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर उन खेलों के लिए वहां विशेष लोगों में एक जुनून होता है। जैसे अगर बात करें हमारे राजस्थान में तीरंदाजी की बात आए, तो उदयपुर के इलाके, उदयपुर के जो लोग हैं, वो तीरंदाजी के लिए काफी उनके अंदर जोश रहता है। अगर कुश्ती की बात आए तो भरतपुर के लोगों में कुश्ती का जुनून होता है। अगर बात आए कबड्डी वगैरह की, तो शेखावाटी कबड्डी के लिए काफी चर्चित रहती है। तो अगर पोलो की बात आए तो जयपुर में पोलो का जुनून है। बालिका फुटबॉल अकादमी कहां पर है? बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा में है। आप जानते हैं अगर साइकिलिंग की बात आए तो बीकानेर का नाम आता है। हमारे राजस्थान में साइकिलिंग के मैदान को क्या कहते हैं? वेलोड्रम कहा जाता है। तो बालक साइकिलिंग अकादमी कहां पर है? ये हमारे राजस्थान में बीकानेर में है। बालक हैंडबॉल अकादमी कहां पर है? ये हमारे राजस्थान में जैसलमेर में है। बालक तीरंदाजी अकादमी कहां पर है? अतः ये अकादमी हमारे राजस्थान में डूंगरपुर में है। बालक और बालिका कबड्डी अकादमी कहां पर है? शेखावाटी का नाम आता है और चूरू का नाम आ गया। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, ये जिले आते हैं। अतः बालक या बालिका कबड्डी अकादमी कहां पर है? वह चूरू में है। और आवासीय खेल स्कूल कहां पर है? राजधानी जयपुर में है। तो ये हमारे राजस्थान की क्रीड़ा जो परिषद है, उसकी कुछ अकादमियां थी, जिनका उद्देश्य राजस्थान के लिए और अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार करना और उनका प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिनकी चर्चा आज आपने की है। देखिए, हमारे चौहान पब्लिकेशन की बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। ये करंट की लेटेस्ट किताब है और ये सभी किताबें आपके लिए बनाई गई हैं और बहुत ही अच्छी, बहुत क्वालिटी वाली, और इनमें एररलेस बुक्स आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी किताबें, मंगल शिक्षण विधियां वगैरह, सेकंड ग्रेड की डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में, ये सब किताबें मार्केट में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो इन किताबों को देखिए और मजे लीजिए पढ़ने की। अतः बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स आपके लिए हमारे पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई हैं और राजस्थान के सभी बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध हैं। तो आज हमने राजस्थान के चर्चित खेलकूद भाग 1 पर चर्चा की। जल्दी ही हम आपसे फिर रूबरू होंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।